फिर एक पॉइंट आया ऐसा कि जब आपको लगता है ना कि यार ये भी इससे भी कुछ नहीं हो रहा, तब मैंने ये सोचा, मुझे याद है अभी भी, हम फर्स्ट फ्लोर में रहते थे उस वक्त। मैं अपने स्टूडियो में मैंने सारी अंगूठियाँ खोली, मैंने बाबा को कहा, बाबा आपने ही भेजा है, यहाँ तक आप ही ले आए हो, आगे भी आप ही देख लेना। मैंने सारी अंगूठियाँ उतार दी उस दिन। तो अब अगर कुछ है मेरे लिए, अगर कुछ सच है इस दुनिया में ना, तो वो सिर्फ वही है, बाबा ही है। बहुत लोगों को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि जब भी हमें सक्सेस चाहिए ना लाइफ में, तो दिल और दिमाग के बीच के बैलेंस में ही जाना होता है। अगर आप सिर्फ दिल का सुनोगे तो आपको ठोकर मिलेंगी, और दिमाग का सुनोगे तो आप लोगों को ठोकरें मारोगे। करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट। ये जो एक बैलेंस चलता है ना, जहाँ पे दिल और दिमाग के बीच की अंतरात्मा की आवाज़, दिस इज़ वेरी वेरी प्रोफाउंड, एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट ब्रिंग्स सक्सेस। मेरे स्टूडियो में मुझे बाबा की प्रेजेंस फील होती है हमेशा। अभी जब हम नया गाना बना रहे थे, जय जय साईं के वक्त भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी जब हम अपना दूसरा गाने पे काम कर रहे हैं ना, तो रात को कॉम्पोजिशन करने बैठा था, और वही 12 साढ़े 12 का टाइम है। तब मैं नहा धो के बाबा के आगे हाथ जोड़ा कि बाबा प्लीज़ आप रहना इस प्रोसेस में, क्योंकि जय जय साईं के वक्त भी आप थे, और आपके आशीर्वाद के बिना मैं कर ही नहीं सकते। वेलकम टू डीप टॉक्स। डीप टॉक्स में आपका स्वागत है। जैसे कि हमारा आपसे ये वादा है कि हम आपके सामने ऐसे गेस्ट लाएंगे जिससे आपको कुछ होप, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन मिल सके, और आप ऐसा कुछ ले जाओ अपने साथ कि आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आए, जो आपके लिए एक बेटर लाइफ, एक ईजियर लाइफ, मोर स्मूदर लाइफ आ सके। दिस इज़ आवर विश फॉर यू ऑल एवरी टाइम वी डू द पॉडकास्ट। और आप लोगों को अगर ये पॉडकास्ट अच्छे लगते हैं, आप इसको ज़रूर देखिए एंड तक, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो है तो बहुत यंग, एंड इट इज़ दिस पॉडकास्ट इज़ मोर फॉर द यूथ अगेन, बट ही इज़ एन ओल्ड सोल, दैट इज़ माई अंडरस्टैंडिंग। और एक बहुत ही गहरा कनेक्शन है उनका साईं बाबा के साथ। उनका इंट्रोडक्शन वो खुद ही देंगे आपको। और चलो बात करते हैं आज हमारे नए गेस्ट से, सौविक कबीर। थैंक यू मैम, वेलकम टू थैंक डीप यू सो मच टॉक्स। मैम। आप अपना थैंक यू। इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं एक बहुत ही छोटे से शहर से हूँ, वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल का। उसका नाम है आद्रा, आद्रा जंक्शन। फिर वहाँ से मैं आया, हम शिफ्ट हुए जमशेदपुर, टाटा नगर, और वहाँ से मेरी स्कूलिंग कंप्लीट हुई, कॉलेज कंप्लीट हुआ, मैंने वहाँ से कंप्लीट किया। फिर धीरे धीरे म्यूज़िक तो था कहीं ना कहीं शायद अंदर, फिर करते करते मैं मुंबई आया, और यहाँ पे मैं एज अ म्यूज़िक कंपोज़र, सिंगर, म्यूज़िक प्रोड्यूसर, साउंड इंजीनियर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में, और कोलकाता में टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। बाकी देखते हैं बाबा कहाँ ले जाते हैं धीरे धीरे। दैट इज़ लॉट्स, दैट्स अ लॉट, एंड यू आर डूइंग अमेजिंगली वेल। जो थैंक यू आपके मैम। हम देखते हैं आपके म्यूज़िक, और सबसे जो अ, दिल को छूने वाला, तो ओम साईं जय जय साईं जो आपका बिल्कुल है, बिल्कुल इट्स बिल्कुल। ब्यूटिफुल। थैंक यू मैम। आप अपनी इतनी छोटी सी उम्र में आपने इतना जो सक्सेस हासिल किया है, इसके पीछे का जो स्ट्रगल रहा होगा, वो आप थोड़ा सा, एक बोलते हैं ना कि द बैलेंस बिटवीन, की स्ट्रगल तो होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे यूथ के लिए है, करेक्ट करेक्ट। क्योंकि सब स्ट्रगल करते हैं 20s और 30s में, और कितनी बार हताश हो जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल उनको ऐसे लगता है सब छोड़ दूँ, बिल्कुल। चले जाऊँ, कुछ ना करूँ, सुइसाइड कर दूँ। हर एक जन को ये थॉट्स आते हैं। हम्म। और आप अगर इतना कुछ कर रहे हो आपके लाइफ में, आप यहाँ तक पहुँचे हो, इट्स नॉट इजी, लाइक यू सेड, फ्रॉम अ स्मॉल टाउन इन कोलकाता टू मुंबई, एंड एट दिस स्केल व्हाट यू आर वर्किंग। ये जो आपका सक्सेस है, ये आप थोड़ा, आपका मोटिवेशन क्या रहा है, थोड़ा आप दर्शकों को बताइए। मेरा मोटिवेशन, बंगाली बंगाली फैमिली से हूँ,
तो म्यूज़िक कहीं ना कहीं हो आ ही जाता अंदर। तो करते करते मुझे बचपन से गाने का बहुत शौक था। मैं पेंटिंग बहुत अच्छी बनाता था और मैं डांस बहुत अच्छा करता था। तो आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे डांसर के उससे जानते हैं। पेंट मैं बहुत समय से कर नहीं, मतलब जब से मैं म्यूज़िक में घुसा, तो क्योंकि यही अपने आप में इतना बड़ा समंदर है कि या अभी तक मैं सीख ही रहा हूँ कहीं ना कहीं। करेक्ट। तो और रही बात स्ट्रगल की, तो देखिए मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैंने कभी भी स्ट्रगल को स्ट्रगल के तरीके से नहीं देखा, मैं सच बताऊँ तो। क्योंकि जब आप शुरू करते हो तो आपको लगता है कि बस मैं हूँ, मुझे एक बार मौका मिले तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, बट अल्टीमेटली सच्चाई यही है कि इतना आसान नहीं है कुछ भी, है ना। तो हमें हर दिन खुद को बेहतर बनाना है, जो मैं आज भी करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि मैं हर दिन कल से बेहतर बनूँ, चाहे वो काम में हो चाहे वो इंसानियत में हो। तो जब मैं आया मुंबई आने के बाद, हाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है लाइफ में, आप गिरते हो फिर उठते हो, फिर गिरते हो फिर उठते हो। बहुत बार डिमोटिवेट भी हुआ, कई लोगों ने डिमोटिवेट भी किया। और जब मैं मुंबई आ रहा था तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला भी था कि क्या ही कर लेगा, ये वो ऐसा वैसा। लेकिन कहते हैं ना, जब ऊपर वाला मेहरबान तो गधा भी पहलवान। तो हम्म। मेरे साथ, मैं बचपन से ही थोड़ा पूजा पाठ स्पिरिचुअल टाइप का इंसान हूँ। हम्म। धीरे धीरे चीज़ें होती गई, मेहनत करता गया, अभी भी कर रहा हूँ मैं। और मैं यही कहूँगा, देखिए स्ट्रगल सबके लाइफ में है, हर इंसान स्ट्रगल कर रहा है, चाहे वो जॉब के लिए हो, चाहे वो बिजनेस के लिए हो, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो, हर इंसान अपने लाइफ में स्ट्रगल कर ही रहा है। तो सक्सेस मिलना, एक तो सक्सेस भी मैं कहना चाहूँगा, सक्सेस मुझे लगता है ना, एक ये वर्ड ही एक स्कैम है सक्सेस। क्योंकि एक इंसान जो सोचता है कि मुझे, लेट्स से मुझे एक घर चाहिए, एक गाड़ी चाहिए, और जो भी इंसान का एक लक्ष्य होता है ना, मुझे लगता है कि जब वो इंसान उस चीज़ तक पहुंच जाए तो मुझे लगता है वही सक्सेसफुल इंसान है अपने नज़र में। क्योंकि सक्सेसफुल की अलग अलग परिभाषाएं हैं, 100%। है ना। अलग अलग लोगों से आप पूछोगे तो सक्सेस सबके लिए अलग अलग या चीज़ें हैं। इट्स वेरी रिलेटिव। हाँ, या तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने कुछ सोचा है कि भाई मुझे अपने लाइफ में ये करना, अगर मेरे साथ वो हो रहा है तो मैं सक्सेसफुल हूँ। खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर हम चाहे कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, फिर तो वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला। आपका कोई लक्ष्य है जहाँ तक आपको पहुँचना है? मेरे बहुत सारे लक्ष्य हैं, और जो मेरा मेन मकसद है लाइफ में कि मुझे अपने लिए तो करना ही है, क्योंकि मैं अपने लिए करूँगा तभी मैं किसी के लिए कुछ कर पाऊँगा। तो मैं सच बता रहा हूँ, मेरा ये बचपन से मोटिव है, और मैंने बहुत रेयर लोगों को ही बताया ये कि मैं लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। हम्म। मैं अभी ज़्यादा बोलूँगा नहीं, जब करूँगा तब हो सकता है सब देखे, जो मेरे पास हैं अभी, जो मेरे साथ हैं अभी, जो लोगों का प्यार मिल रहा है। तो मेरा है कि मैं लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। रास्ते में जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, या फिर जो भी, मुझे करना है इन लोगों के लिए। हम्म। बट अभी मैं पहले वहां तक कैपेबल नहीं हूँ। पहुंचना है, हाँ, करेक्ट। तो इसीलिए सबसे पहले मुझे अपने लिए कुछ करना है ताकि मैं किसी के लिए कुछ कर पाऊँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना। ये जो आपने बोला ना, ये पॉइंट बहुत लोग नहीं समझ पाते। अम, जैसे आपने जो वर्ड्स बोले, पहले खुद के लिए करूँगा, कहाँ पे पहुँचूंगा, तो ही मैं किसी और के करेक्ट लिए कर करेक्ट सकता करेक्ट, हाँ हूँ। हाँ, ऑलवेज इट स्टार्ट्स विद सेल्फ। जब करेक्ट। भी हमारा ये फोकस राइट है ना, तो सीढ़ियाँ चढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल तो बिल्कुल दिस इज़ अ बिल्कुल। वेरी ब्यूटीफुल। और दूसरा जो हमारा एंड अगर गोल, इट्स फॉर द लार्जर गुड ऑफ द करेक्ट। यूनिवर्स, सोसाइटी बोलो, यूनिवर्स बोलो, कुछ भी बोलो, तो आपको सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि वो बिल्कुल यूनिवर्स भी बिल्कुल। आपको तभी देता है कि हाँ, इसको किसके लिए चाहिए, करेक्ट मैम, है ना। करेक्ट करेक्ट। तो फिर वो हमेशा। तो इसीलिए मैंने कभी स्ट्रगल को ना वैसे लिया नहीं कि मेरे साथ ही हो रहा है। हाँ, एक समय था जब एकदम बचपन से तो कोई इतना समझदार नहीं होता है ना, धीरे धीरे समझता गया। फिर एक समय आया लाइफ में जब मुझे ये पता चला, पहले मैं किसी के बारे में गलत नहीं कह रहा। पहले मैं बहुत सारी अंगूठियाँ पहनता था हाथ में, ये वो XYZ। फिर एक पॉइंट आया ऐसा
कि जब आपको लगता है ना कि यार ये भी इससे भी कुछ नहीं हो रहा, तब मैंने ये सोचा, मुझे याद है अभी भी, हम फर्स्ट फ्लोर में रहते थे उस वक्त, मैं अपने स्टूडियो में मैंने सारी अंगूठियाँ खोली, मैंने बाबा को कहा, बाबा आपने ही भेजा है, यहाँ तक आप ही ले आए हो, आगे भी आप ही देख लेना। मैंने सारी अंगूठियाँ उतार दी उस दिन। तो अब अगर कुछ है मेरे लिए, अगर कुछ सच है इस दुनिया में ना, तो वो सिर्फ वही है, बाबा ही हैं। बाकी इंसान का जो जिस जिस भी इंसान का, मतलब हमारा जो इंसानी रिलेशंस है, ये एक समय में छूट जाएगा। हाँ। सब चले जाएंगे छोड़ के। यस। और मैंने ये महसूस भी किया है अपने लाइफ में, एक समय पे ना सब बिखर जाते हैं, सब छोड़ जाते हैं, बट वही एक ऐसे हमेशा रहते हैं। उन्होंने ही मुझे अलग अलग माध्यम से इशारा दिया, अलग अलग माध्यम से, चाहे वो मैसेजेस हो, चाहे वो, मतलब हमें ना समझना, इंसान को समझना चाहिए कि जिसे हम लोग कहते हैं ना कि मिरेकल हो रहा है, या जिसे लोग कहते हैं ना कोइंसिडेंट है, वो मतलब मुझे जो लगता है वो कोइंसिडेंट नहीं है, वो एक इशारा है। और उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा अंदर से शांत होना बहुत ज़रूरी है, यस। थोड़ा स्पिरिचुअल होना बहुत ज़रूरी है। यस, ये बहुत अगेन आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात बोली है, क्योंकि अ, जब हम, जो आपने पहला टॉपिक जो बोला, जो आपने सब निकाल के रख दिया, हाँ हाँ। नाउ दिस इज नॉट टू इनवैलिडेट कि ये रिंग्स नहीं चलती हैं किसी के लिए, ये अपने आप में एक टूल है करेक्ट जो करेक्ट आपको काम आती है एट अ पर्टिकुलर करेक्ट करेक्ट। पीरियड ऑफ टाइम। बट आपका सोल एक ऐसी जगह पे पहुंच गया जहाँ पे उनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं ज़रूरत है, नहीं है, हाँ और आपने बाबा को सरेंडर किया। द मोमेंट आपने वो सब सरेंडर किया, लाइफ ब्रिंग्स अ 360 डिग्री टर्न, करेक्ट आपका करेक्ट यू टर्न करेक्ट। शुरू हो जाता है वहाँ से ही। तो ये मैं आ जाऊं और करूं वो नहीं हो चलेगा, ये जब अंदर अंदर से से आता होनी है, चाहिए, और जब हाँ। आपने वो काम किया ना। बाबा हमेशा कहते हैं ना कि एक होता है दिल की आवाज़, हाँ जी। एक होता है, लोग कहते हैं ना दिल से मत सोचो दिमाग से सोचो, या दिमाग से मत सोचो दिल से सोचो। इसके बीच में एक पॉइंट है, या फिर एक कुछ तो है जिसे बाबा हमेशा कहते हैं ना अंतरात्मा की आवाज़। तो मैं हमेशा ना उस चीज़ पे बहुत बिलीव करता हूँ, और मैं उस चीज़ का वेट करता हूँ हमेशा। ऐसा नहीं कि दिमाग से अच्छा इसको ये ऐसा करते हैं, या दिल से है तो इसको ऐसे करते हैं। मैं हमेशा ना, मुझे हमेशा बाबा की वो चीज़ याद आती है कि अंतरात्मा की आवाज़ जो होती है ना, वो ईश की आवाज़ होती है। तो मैं कोशिश करता हूँ, कई बार मैं भी नहीं समझ पाता, ऐसा नहीं है कि बहुत महान हूँ मैं कोई, बट हाँ, क्योंकि मैं हमेशा उनसे जुड़ा रहता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि अच्छा ये बाबा ही कह रहे हैं ये चीज़ करने के लिए। तो मैं ये फिर उसी चीज़ आप जो बोल संभालता रहे हो, हूँ। इट इज़ सो प्रोफाउंड, क्योंकि ये बात अगेन बहुत लोगों को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि जब भी हमें सक्सेस चाहिए ना लाइफ में, तो दिल और दिमाग के बीच के बैलेंस में हाँ ही हाँ जाना होता है। अगर आप सिर्फ दिल का सुनोगे तो आपको ठोकर मिलेंगी, हाँ और दिमाग का सुनोगे तो आप लोगों को ठोकरें मारोगे। करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट। ये जो एक बैलेंस चलता है ना, जहाँ पे दिल और दिमाग के बीच की अंतरात्मा की आवाज़, दिस इज़ वेरी वेरी प्रोफाउंड, एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट ब्रिंग्स सक्सेस। ये करेक्ट। मैं बहुत लोगों को हमारे वर्कशॉप्स में वगैरह भी ये एक्सप्लेन करती हूँ। इसको बोलते हैं शिव शक्ति का मिलन, विच इज़ योर माइंड एंड हार्ट। द माइंड मीट्स द हार्ट, इट्स योर करेक्ट शिव करेक्ट शक्ति करेक्ट। विद इन यू, विच इज़ अगेन बाबा, विच इज़ हाँ अगेन हाँ। योर पहले अंतरात्मा। मैं बहुत गुस्सा हो जाता था, मतलब सीधा ऐसे बोलते हैं ना, वो मीटर सीधा ऐसे ही टॉप में चला जाता था वहाँ पे। धीरे धीरे शांत होता गया। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे साईं ही है, उन्होंने ही काम किया, ठंडा किया। अभी कुछ भी होता है तो मैं रिएक्ट नहीं करता जल्दी, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, क्योंकि 5-10 मिनट का ही होता है जो होता है, उसके बाद सब सेटल हो जाता है फिर। आपने एक और बात बोली कि बाबा कम्युनिकेट करते हैं, बाबा मैसेजेस देते हैं, मगर हमें सुनना ज़रूरी है। और कब सुनने पड़ेंगे? जब हम शांत हो जाते हैं, करेक्ट। और जब हम वो मैसेजेस सुन पाते हैं और देख पाते हैं, जैसे वो अलग अलग ज़रियों से आते हैं, या तो कोई हाँ हाँ गाना हाँ, बज जाएगा, वो या अलग कोई अलग, आदमी कोई आके बिल्कुल। कुछ बोल देगा, या बाबा की फ़ोटो दिख हाँ जाएगी, हाँ हाँ हाँ। है ना, आप जहाँ जा रहे हो वहाँ पे बाबा बैठे होंगे। तो ये बहुत ज़रूरी होता है देखना कि हाँ, यहाँ हाँ पे हाँ हाँ। मैसेजेस आ रहे हैं। एक बार मेरे साथ हुआ ये था, पहले ना हमेशा ऐसा लगता था कि मेरे साथ ही क्यों हमेशा, मतलब जितना भी जो भी गड़बड़ हो रहा है मेरे साथ हो रहा है,
कभी ये नहीं, कभी वो नहीं, कभी ऐसा कभी वैसा। तो पहले क्वेश्चन होता था खुद से कि मेरे साथ ही क्यों। अब समझ में आता है कि मेरे साथ ही क्यों, क्योंकि इंसान का जब अच्छा वक्त चल रहा होता है ना, तब उसको सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। उसके पास वो काम कर रहा है, उसकी चीज़ें आ रही हैं, चीज़ें बन रही हैं। बट जब बुरा वक्त आता है ना, इंसान जाता फिर अपने भगवान के पास ही है ना। अच्छे टाइम में उनको याद नहीं आती हाँ उनकी। हाँ हाँ। बहुत लोग कम हैं जो अच्छे हाँ टाइम पे भी याद करते हैं, हाँ, बट बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। भूल जाते हैं क्योंकि अच्छे टाइम में सब कुछ तो हो ही रहा है, उनको कमी तो है नहीं किसी चीज़ की। लेकिन जब बुरा वक्त होता है ना, तो मेरे साथ था एक 2020 से लेके 2022 तक, वो बहुत ज़्यादा, मतलब उस चीज़, वो एक ऐसा समय था, मतलब एक कंपनी मुझे साइन करने वाली थी, एक रिकॉर्ड लेबल, उन्होंने साइन नहीं किया क्योंकि बीच में कुछ थे ऐसे लोग, खैर जो भी हो। तो बहुत सारी चीज़ें हुई, मतलब उस वक्त ऐसा था ना कि सब जा रहा था और उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, और हर तरफ से रिजेक्शन, ये वो एक्स वाई जेड। उस वक्त जो मेरा बाबा से जो मेरा रिलेशन बना ना, वो 2 साल, मतलब मैं अपने घर पे भी बात करता था ना, जब कॉल करता था, तो मुझे एक्चुअली मन नहीं करता था किसी से बात करने का, बट करता था क्योंकि फिर एक होता है ना, हाँ मैं ठीक हूँ, सब बढ़िया चल रहा है और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा एक सिचुएशन था लाइफ में। बट वो जो टाइम था, एक मेरी मीटिंग थी शाम को, पवई जाने वाला था मैं। तो मैं शाम को, दोपहर का वक्त था, मैं सलोन जा रहा था। सलोन जाते जाते, मतलब होता है ना, इंसान फिर सोचने लगता है कि जाना है, कैसे क्या होगा, पता नहीं इधर सब ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। जाते जाते एक पेड़ के नीचे मुझे बाबा की एक फ़ोटो मिली, और ये वो फ़ोटो थी, आपने देखा होगा बाबा की एक पुरानी, बहुत पुरानी ब्लैक एंड वाइट तस्वीर है, जिसमें वो गांव के बीच में खड़े होते हैं और आसपास जो शिरडी गांव है अपना, वो है। तो मैं वहाँ जा रहा था, बस मैं पैर रखने ही वाला था, मुझे बाबा की वो फ़ोटो दिखी। मैंने सोचा इसको, मैंने उठाया, प्रणाम किया, मैंने सोचा मैं पेड़ के पास ही रख दूँ। फिर पता नहीं मेरे को क्या मन हुआ, मुझे क्या, मेरा ऐसा मन बना, मैंने वो उठाया, मैंने वो अपने वॉलेट में रख लिया। अब सब कुछ कंप्लीट हुआ, सैलून गया, वहाँ से आया, अब जब मीटिंग के लिए निकलूँगा, मैंने इंस्टाग्राम खोला, वही इमेज, इंस्टाग्राम खोलते ही वही फ़ोटो मेरे पास आया बाबा का, और उसमें ये लिखा हुआ था कि तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है। तो वो देख के ना, मेरी तो, मतलब उसके, हालांकि मैं उस दिन मीटिंग में भी लेट हो गया था क्योंकि आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी। क्या होता है ना, वो छोटी छोटी चीज़ें होती है, लोगों को लगता है ना कोइंसिडेंट, नहीं, वो इशारा है, वही वो मिरेकल है। यस बस आपको समझना है वो कि ये मेरे साथ हो रहा है। यस। तो ऐसी बहुत सारी बाबा की देर आर नो चीज़ें हैं। कोइंसिडेंसेस इन लाइफ, दे आर नहीं नहीं नहीं। ओनली एक हार्मनी में जैसे सब हाँ चलता है ना। हाँ हाँ। तो हर कुछ जो भी होता है ना, वो किसी वजह से ही होता है। हम्म तो ख़राब वक्त इसीलिए आया ताकि शायद मैं उनसे जुड़ पाऊँ और करीब आ पाऊँ उनका। हम्म। और अब तो खैर वो सुबह उठने से रात को सोने तक का बाबा ही रहे, मतलब ज़ुबान और पे। कोई ऐसे मिरेकल आपके, बहुत है मैम, कुछ और बताइए, बहुत मिरेकल है। बिकॉज पीपल लाइक टू हियर दिस, और जब वो सुनते हैं तो उनको भी प्रेरणा मिलती है। बाबा के बहुत मिरेकल्स हैं। एक तो अभी जो मैंने आपको बताया, ये पता नहीं इसको लोग किस उससे लेंगे। मैं आपको एक बताता हूँ, एक बार हम शिरडी जा रहे थे, सुबह सुबह, विंटर का सीज़न था शायद। हम सुबह सुबह जा रहे थे, तो हाईवे में फॉग होता है, कुछ दिखता नहीं है एकदम नेशनल हाईवे में। तो मैं पेट्रोल पंप गया, मतलब वहाँ पे ऐसा था कि मैं बस राइट लूँगा और मैं हाईवे में वापस आ जाऊँगा पेट्रोल पंप से निकलते ही। उस दिन ये हुआ, एक बहुत तेज़ी से ना एक बस आ रही थी जिसका हेडलाइट भी नहीं जल रहा था, ओ। और ड्राइव मैं ही कर रहा था, बाकी पूरे फैमिली गाड़ी में थे सब, ड्राइव मैं कर रहा था। पीछे से एक बस आ रही थी जिसका ना हेडलाइट जल रहा था और ना उसने कोई हॉर्न मारा, पता नहीं क्या था वो। तो बस पता नहीं अचानक से ना मेरी स्टीयरिंग लेफ्ट की तरफ मुड़ गई, और हम लोग शिरडी ही जा रहे थे। जैसे ही वो बस गई, तो मुझे घर वालों ने बोला कि देख के, एक होता ना एकदम से डर जाना कि क्या कर रहा है क्या नहीं। मैंने बोला वो सब छोड़ो, आप सोचो अगर स्टीयरिंग थोड़ा सा राइट हो जाता तो पूरी फैमिली वही नेशनल हाईवे में ही हो जाना था फिर, हिसाब किताब।
बट वो बाबा का ही था चमत्कार कि उन्होंने, पता नहीं वो कैसे हुआ, बस अपने आप हो गया वो। गाड़ी सीधा जाता था, अचानक से ऐसे घूम गई। डिवाइन इंटरवेंशन। हाँ, इसके अलावा मेरे स्टूडियो में मुझे बाबा की प्रेजेंस फील होती है हमेशा। अभी जब हम नया गाना बना रहे थे जय जय साईं के वक्त भी बहुत सारी चीज़ें हुई। अभी जब हम अपना दूसरा गाने पे काम कर रहे हैं ना, तो रात को कॉम्पोजिशन करने बैठा था और वही 12 साढ़े 12 का टाइम होगा। मैं नहा धो के बाबा के आगे हाथ जोड़ा कि बाबा प्लीज़ आप रहना इस प्रोसेस में, क्योंकि जय जय साईं के वक्त भी आप थे और आपके आशीर्वाद के बिना हम ये कर ही नहीं सकते। क्योंकि हमारा ना, जो हम बाबा के लिए भजन कर रहे हैं उसके पीछे हमारा कोई इंटेंशन नहीं है कि हमें ऐसा करना है या हम और लोगों तक पहुँचे। वैसा जय जय साईं में तो बिल्कुल ही नहीं था, उसमें तो सवाल ही नहीं उठता। वो इसलिए था कि गुरु पूर्णिमा आ रहा है, मतलब मयंक भाई का भी सेम है, मेरा भी सेम है कि हमारे गुरु वही हैं, हम हमारा सब कुछ वही है। तो जय जय साईं के उस समय में भी ये हुआ था और हमने सोचा नहीं था कि वो गाना जब आएगा तो धीरे 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 लोगों तक किस तरीके से पहुंचेगा। हमने कभी नहीं सोचा था ये। हमने सोचा था बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 हज़ार व्यूज़ आ जाएंगे, उसमें भी खुश रहेंगे, क्योंकि 3-4 हज़ार भी बहुत होते हैं अगर देखा जाए तो। अगर हम किसी ऑडिटोरियम में 3-4 हज़ार लोगों को बंद कर दें, है ना, जब शोज़ होते हैं, बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स होते हैं, वहाँ पे इतने ही तो लोग होते हैं। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा और बढ़ जाते हैं बड़े स्टेडियम उसमें, बट उसको भी कंट्रोल करने के लिए उस वक्त पुलिस आ जाती है। तो मैंने मयंक भाई को यही बोला था कि भाई 3,000-4,000 व्यूज़ बहुत है, जब इतने आए थे। फिर धीरे 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 फिर बाबा ने ही पहुंचा दिया उसको हर जगह। फिर इंस्टाग्राम में मैसेजेस आने लगे, फेसबुक में, मतलब पता चल रहा था कि गाना लोग सुन रहे हैं। तो अभी जब हम दूसरा गाना कर रहे थे, अभी हाल 1 हफ्ते पहले की बात है ये, मैंने हाथ जोड़ा कि बाबा प्लीज़ आपके आशीर्वाद के बिना ये पॉसिबल नहीं है, आप रहना, आप अपना प्रेजेंस फील कराना। और वो बोलते बोलते गाना बना। बहुत सारी चीज़ हटा देता हूँ, ये अच्छा नहीं लग रहा है इसको हटाओ, ये वो कॉम्पोजिशन बना। मैं अपने स्टूडियो के पेंट्री में ब्लैक कॉफ़ी पी रहा था, ये मैं आपको बता रहा हूँ, कॉम्पोजिशन जल्दी बन गया। हम इसीलिए गाना नहीं करते हैं ना जल्दी जल्दी। एक होता है कि जो आप अपने लिए और बाबा के लिए जो हम चीज़ करते हैं ना, हम चाहते हैं कि वो वहीं से आए। वो जो भी, अगर मेरे दिमाग में कुछ धुन आ रही है या मयंक भाई के दिमाग में कुछ आइडिया आ रहा है कि मुझे ये लिखना है, तो हम कोशिश करते हैं कि, एक होता है ना कि करना है तो कुछ भी कर दो, एटलीस्ट इस चीज़ में हम ऐसा ना करें। और ये करते करते 1 साल हो गए, फिर नहीं, ऐसे हमारा टाइम गाना लगता है, नहीं मैंने आया। मेरा भी है, तो आई नो हाउ दैट वर्क्स। तो उस दिन हुआ क्या, मैं ना शिरडी से एक आपने देखा होगा एक वुडन वो मिलता है जिसमें आप धूप जला सकते हो, तो वो मेरे स्टूडियो में रखा हुआ था। कॉफ़ी पीते पीते अचानक से अंदर से आवाज़ आया कुछ, मैं फुल साउंड करके ना सुन रहा था कि गाना कैसा लग रहा है, मतलब कुछ फील हो रहा है, कुछ महसूस हो रहा है या नहीं। मैं अलग अलग जगह से सुनता हूँ, बंद करके बाहर चला गया या गाना चला के उल्टा करके बैठ गया, कि अलग अलग पता चलता है ना अलग अलग एंगल से कि कैसा साउंड कर रहा है क्या नहीं। तो वो अचानक से ना मैं अंदर आके देखा, मुझे लगा होगा कि मेरे स्टूडियो में एक लैंप है, मुझे लगा होगा कि समहाउ वो गिर गया होगा। जब मैं आया ना तो मैंने देखा बाबा का वो जो बाबा के पास रखा होता है जिसमें मैं धूप जलाता हूँ, मैंने देखा कि वो गिर गया। तो उससे मुझे तो क्लियर हो गया कि बाबा ने अपनी प्रेजेंस बताई मुझे, है ना। अब वो खुद तो आएंगे नहीं, मतलब क्योंकि देखो हम इंसान जाने अनजाने में ऐसे बहुत गलत काम कर जाते हैं। तो मैं हमेशा इस चीज़ को, मैं जब भी शिरडी जाता हूँ मैं इस चीज़ के लिए भी माफ़ी मांगता हूँ। कभी हम गए, पता नहीं ना कभी पैर के नीचे क्या आ गया, वो हाँ, भी तो पाप ही है, गलत 100%। काम ही है। तो उतना शुद्ध तो मैं हूँ नहीं कि वो मुझे खुद आके दर्शन देंगे। तो वो था, वो गिरा तो मुझे उसमें पता चला कि चलो बाबा इस गाने में भी हमारे साथ है। और बाबा ने एक्चुअली मुझे दर्शन दिया है एक बार, मैं सच बताऊं तो ये लॉकडाउन का टाइम था। वो एक ऐसा टाइम था ना जो मैं एकदम से जुड़ गया उनसे। वो क्या हुआ कैसे हुआ मुझे भी नहीं पता। दोपहर का वक्त था मैम। हाँ, हम बंगालीज में ना खाना खाने के बाद थोड़ा रेस्ट करते, 1 आध घंटा सो जाते। तो हम लोग सो गए, मैं भी सो गया वैसे ही। अब उसमें मैं सपने में देख रहा हूँ कि मैं नहा के निकला, मेरे पूरे फोरहेड में ना रेड पूरा सिंदूर से भरा हुआ है।
और विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स मुझे उसमें ही बाबा का स्वरूप दिखा। और उसके बाद मैं जो उठा ना रोते हुए, मैं किसी को बोल ही नहीं पा रहा हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। सब पूछ रहे हैं कि क्यों रो रहा है, क्या हो गया, क्या नहीं। मैं बोलने लायक ही नहीं था। सेम एक ऐसी चीज़ मेरे साथ हुई शिरडी में, द्वारका माई में शाम की आरती हो रही थी। आरती के बाद आरती ख़त्म हुई। आरती ख़त्म होने के बाद मेरे सामने एक बुज़ुर्ग बैठे हुए थे, और वो आरती जैसी ख़त्म हुई, वो कुछ वो कुछ अलग से भाषाएं बात कर रहे थे जो समझ नहीं आ रहा था एक्चुअली। वो हिंदी भी नहीं था, वो इंग्लिश भी नहीं था, और वो तेलुगु वगैरह ये सब भी लैंग्वेज नहीं था। और वो बात मतलब कुछ चुनिंदा कुछ शब्द बोल रहे थे, फिर वो इशारों में ही बात कर रहे थे। मैं, एक होता है ना, मुझे लगा ये बाबा ही है। तो उन्होंने मुझसे इशारों में ये बोला कि एक पानी का बॉटल लेके आओ। तो अब मैं बॉटल का, क्योंकि मेरा अंदर से पूरा क्लियर था कि ये बाबा ही हैं, मुझे पूरा क्लियर था अंदर से। और अब मेरे साथ मम्मी पापा ये लोग भी साथ में सब थे। वो मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तुम कहाँ जा रहे हो। मैं फटाफट वो गया, पीछे साइड से कहीं से बॉटल लेके आया, पानी वानी मैंने पानी का बॉटल ख़रीदा, पूरा पानी वानी फेंक के बॉटल लेके आया। वो मुझे ऐसे कर रहे हैं कि मेरे साथ चलो। मैंने नहीं पूछा कहाँ जाना है, मैं जा रहा हूँ उनके साथ। पीछे पीछे मम्मी पापा भी आ रहे थे, उनको उन्होंने रोक दिया कि आप लोग यहीं रुको। मतलब बोला नहीं, इशारों में ही था। तो मैंने बोला आप रुको, मैं आ रहा हूँ इनके साथ। वो मुझे अंदर अंदर किसी एक होटल में लेके गए। उसका नाम नहीं याद है मुझे होटल का। तो लेके जाने के बाद उन्होंने एकदम अपने रूम में ले गए। वहाँ से उन्होंने अभी जाके, जब मैं उनके वहाँ पे गया, रूम पे गया, उन्होंने मुझे एक पानी का बॉटल, उस पानी के बॉटल में उन्होंने कुछ दिया, ठीक है। और देने के बाद अब अब ना, मतलब अब मैं आपको बता नहीं सकता। वो एक रूम के अंदर, मैं जानता हूँ वो बाबा है। जब उन्होंने दिया ना, मैं उनके पैर पड़ने गया। उन्होंने मुझे दूर कर दिया कि पैर पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब वो हिंदी बोल रहे हैं, पैर पड़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने सोचा हग करूं, क्योंकि मैं तो समझ रहा हूँ ना। उन्होंने हग भी नहीं करने दिया। उन्होंने बस वो पानी का बॉटल दिया। उन्होंने बोला ये जल कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। अभी अभी भी जब मैं अपने स्टूडियो से आ रहा था, तो मैं वो ख़त्म नहीं होने देता कभी। ये हो गया रफली, इसको 3-4 साल हो गए होंगे। फिर उन्होंने मुझे उदी दी, और उसके बाद वो मुझे कभी नहीं फिर दिखे। उसके बाद कभी नहीं दिखे। दैट्स वेरी अमेजिंग। और बाबा आते हैं और अलग अलग रूप में आते हैं, और कभी अपने स्वरूप में भी आते हैं। मुझे खुद को दर्शन मिला है। हाँ हाँ। मैंने बोला है अगले जब भाव के साथ पॉडकास्ट किया था, अभिराज भाव के साथ, तो मैंने तभी उसमें बताया था कि मुझे तो एकदम अपने स्वरूप में है। जैसे आपने बोला हम इतने शुद्ध नहीं हैं, तो बट हमारा भाव ही इम्पोर्टेंट हाँ है। हाँ एक्चुअली। जो हमारा, अगर हमारा भाव शुद्ध है ना उनके लिए, तो वो दर्शन दे देते हैं। और कभी किसी और के रूप में आ जाते हैं, बट बिल्कुल। अपने स्वरूप में भी मैंने तो बहुत ही बार हुआ है। एंड आंखों आंखों से बताया भी है उन्होंने कि मैं ही हाँ। हूँ। अच्छा, वो जो पल होता है ना, वो भले ही कुछ ना कहे, बहुत प्रोफाउंड आपको होता है। समझ में आ जाएगा वो। मतलब मुझे लगता है ना कि लोगों को, मतलब इस भीड़ में, मैं जब शिरडी आता हूँ ना, पता नहीं एकदम से रिलैक्स हो जाता हूँ। जब मैं मुंबई आता हूँ ना, क्योंकि यहाँ की लाइफ कैसी है ना, बहुत फास्ट है। बहुत फास्ट है। मतलब अभी सपोज आप कुछ कर रहे हो, तो आपको ये करने के बाद आपके पास अगला फिर कुछ है करने के कुछ ना लिए। कुछ है। तो आप इस भीड़ में इतना उलझे रहते हो। कभी कभी तो मैं उनके सामने बहुत वो करता हूँ कि आप हर बार, मैं आपको ना ढंग से पूजा कर पाता हूँ, ना मैं आपको आपके साथ 5-10 मिनट बिता पाता हूँ। फिर भी आप कैसे कैसे, मतलब हमेशा मेरे साथ हो आप। तो मुझे ना कभी कभी बहुत अजीब लगता है वो। फिर मुझे धीरे धीरे, एक होता है ना, फिर वो जब आप खुद से बात करते हो और खुद ही आंसर कर रहे हो, तो फिर वही अंतरात्मा वाली बात आ गई। तो फिर मुझे भी ये लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप, मतलब हमेशा पूजा पाठ में लगे रहो। आप उनको दिन में कभी भी याद करो। यस। चाहे आप सो रहे हो, चाहे आप ऑटो में हो, चाहे आप कहीं भी हो।
एक बार दिल से याद कर लो, उनके लिए वही काफ़ी है। Yes. उनको नहीं चाहिए कि आप मेरी पूजा करते रहो, आप मेरे लिए फास्टिंग पे फास्टिंग करते करते रहो। उनके लिए वो प्यार बहुत इंपॉर्टेंट है, बस प्यार से एक बार पुकार लो। आपकी पहली मुलाकात ये जन्म में बाबा से कैसे हुई? हाउ डिड यू गेट इंट्रोड्यूस टू बाबा? मैम मैं बहुत छोटा था तब। मैं गया था अपने होम टाउन आद्रा। वो कोलकाता से बहुत पहले पड़ता है। कोलकाता, आसनसोल, पुरुलिया एक डिस्ट्रिक्ट है, उसमें आता है आद्रा। तो वहाँ पे मैं अपने मामा के घर में गया था। वहाँ पे ना बहुत सारे मतलब साईं बाबा, फिर शिव जी, दुर्गा माँ, काली माँ, सबका फ़ोटो लगा होता था उनके वहाँ पे। मैं हमेशा पूछता था, क्योंकि मैं बाकी भगवान के बारे में तो मैंने सुना था, साईं बाबा को मैं कभी जानता ही नहीं था। तो मैं हमेशा बोलता था कि आप लोग भगवान का फ़ोटो लगा के रखे हो और आपने किस बुढ़े का फ़ोटो लगा दिया, ये वो। तो वो लोग बोलते थे, अरे ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये भी एक भगवान है, ये वो। अब मेरे माइंड में उस वक्त था भगवान मतलब सोने का मुकुट होगा, ये वो। और उनके पास जो इमेज था ना बाबा का, वो कफनी वाला था। हम्म। तो तब मैं बाबा से फर्स्ट टाइम मुझे पता चला कि साईं बाबा करके कोई है। फिर बहुत साल तक मतलब मैं मानता मैं सबको था, रिस्पेक्ट मैं सबकी करता हूँ। बट धीरे धीरे फिर ऐसा हो गया, मतलब हम साल में एक ही बार जाते थे, फिर वो ध्यान से निकल जाना। उसके बाद मैं लखनऊ में था एक बार। लखनऊ में था, वहाँ पे मैं जहाँ पे था वो भी बाबा को बहुत मानते थे। वहाँ शायद मैं आपको ये कह सकता हूँ कि फर्स्ट टाइम मैंने बाबा को वहाँ देखा। मैं सुबह रियाज़ करने के लिए उठा था, 4:30 बजे का वक्त था। और मुझे तब तब तक ये पता था कि साईं बाबा है। हम्म। कौन है, कहाँ कहाँ से है, ये सब नहीं पता था। कि मम्मी के घर पे वो प्रेयर्स नहीं होते थे? मीन्स आपके मम्मी उन्होंने पापा के एक्चुअली घर क्या पे? था ना, मेरे मम्मी के दूर के कोई रिलेटिव थे, मम्मी के कोई चाचा थे, उन्होंने बाबा को देखा था। हम्म। तो वो कभी शिरडी आए होंगे, तो उन्होंने दिया था उन्हें कि कभी लाइफ में मौका मिले तो, मतलब वो भी मतलब ना बहुत संत थे वो हम्म। भी। उनका वो फैमिली आते थे बीच में, साल में 2 साल, 2-4 साल, 5 साल में एक बार आते थे, अपने फैमिली से मिलकर फिर चले जाते थे। उन्होंने संन्यास ले लिया था। हम्म। तो उन्होंने बताया था कि कभी भी जीवन में मौका मिले, कुछ हो, एक बार शिरडी ज़रूर जाना। मुझे मम्मी ने ये अभी हाल में ही बताया है ये। तो उन्होंने देखा था तब, शायद बाबा बहुत बूढ़े हो चुके होंगे तब, उस वक्त हम्म। एकदम लास्ट लास्ट उसमें। तो उन्होंने बताया था कि कभी अगर मौका लगे, कुछ हो पाए, तो ज़रूर एक बार जाना। ये भी मुझे अभी हाल फिलहाल में पता चला ये। तो उन्होंने ही वो तस्वीर ला के दी थी बाबा की। हम्म। तो ऐसे ऐसे हुई चीज़ें। उसके बाद जब मैं वहाँ पे था लखनऊ में क्या हुआ, मैं रियाज़ करने उठा था। अब मुझे अचानक से दिख, क्योंकि मैं सपोज़ यहाँ पे ऐसे जगह पे मैं रियाज़ कर रहा हूँ, मेरे लेफ्ट हैंड साइड में बाहर ना तुलसी का पेड़ है। हम लोग बंगाली में तुलसी मंचर बोलते हैं, हम्म। हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं उसे। तुलसी? मतलब जो तुलसी का जो होता है ना, हाँ। तुलसी माँ का जो पेड़ हाँ, होता है, उसको क्या बोलते हो? हम लोग बंगाली में तुलसी मंचर बोलते हैं। अच्छा। मतलब वो पूरा उसका, करेक्ट। उसको हिंदी में मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, बट बाहर तुलसी का बहुत बड़ा सा पौधा था। तो 4:30 बजे मैं उठा, मुझे ना कुछ दिखा वाइट कलर का जाते हुए, मैं डर गया। मुझे कुछ और ही लगा वो। मैं फिर डर के, और ठंडे वो भी ठंड का समय था। तो फिर मैं हारमोनियम वगैरह साइड रख के मैं सो गया डर से। हालांकि मैं पूजा डेली करता था बाबा की वहाँ पे, बट मुझे पता नहीं ना कि मुझे दिखेंगे और ऐसे दिखेंगे। तो मैं फर्स्ट टाइम डर गया था। इसके बाद जब बाबा से जुड़ा तो बाबा मुझे फिर अचानक से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए दिखते थे। कई बार ऐसा हुआ है। फिर कभी मैं बाबा को ऐसा ही बोल रहा हूँ कि बाबा प्लीज़ आप ऐसे। एक बार मुझे याद है, अंधेरी में अम्बोली नाम का एक जगह है यहाँ पे। मैं जब अम्बोली शिफ्ट हुआ ना, तो सुबह उठ के मेरा सबसे पहले मैं ये करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैं अकेला ही रहता था, तो मैं खुद ही झाड़ू वाड़ू करता था। मुझे थोड़ा सा है कि मैं खुद अपने से ही करूँ, मुझे ना किसी का किया हुआ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता मुझे। तो मैं कर रहा था पीछे सोफ़ा में। अचानक से मैंने देखा कि अचानक से कोई भी इंसान डर जाता है ना। तो मैंने बाबा को बोला, बाबा प्लीज़ आप ऐसे भी मतलब अचानक से मत करो, मैं डर जाता हूँ कभी कभी। तो बाबा के साथ ना मेरा ऐसा रिलेशन है, मतलब दैट्स वो अमेजिंग। भगवान है, गुरु है। इसके अलावा भी वो मेरे लिए ना कुछ, मतलब मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकता। वो दोस्त भी है, वो भाई भी है, वो माँ भी है,
वो सब है। ये जो इतनी आस्था है आपके अंदर, हम्म, ये जो यंग जनरेशन है आजकल काफ़ी देखने को मिलती है। एक अच्छी बात है ये जो यूथ में कि आस्था है किसी न किसी भगवान में, गुरु में। आपके जैसे मैंने और एक दो लोगों का, म्यूज़िक कंपोजर्स का लिया है पॉडकास्ट। आई एंड माय फोकस ऑन दैट वाज दैट बिकॉज उनके अंदर एक बैलेंस था स्पिरिचुअलिटी का और करियर का, और सेवा भी कर रहे थे, अपना बिजनेस भी समझो हिसाब से हाँ कर रहे थे। हाँ। आप भी वैसे ही कर रहे हो। और जो यूथ है आजकल का, अ, मतलब उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे कि कितना ज़रूरी है किसी चीज़ में होप रखना, एक बोलते हैं ना बिलीफ रखना गुरु में, भगवान में, क्योंकि वही चीज़ है जो हमें आगे लेके जाती है। करेक्ट। तो वो कितना ज़रूरी है? मैम, गुरु तो लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि गुरु बिन ज्ञान ही नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि इंसान इतना ज़्यादा परेशान है खुद में ही, उन्होंने खुद ही सारी परेशानियों को ले रखी है कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, बट उससे कुछ होगा नहीं अल्टीमेटली। मतलब जो भी देख रहे हैं, ये मुझे किसी गलत सेंस में मत लेना आप लोग। आप बहुत सही जा रहे हो। हाँ, तो क्या है ना कि वो अपने आप में ही इतने परेशानियां उन्होंने जानबूझ के उठा ली हुई हैं कि मुझे ये भी करना है, मुझसे ये नहीं हो रहा, या फिर मुझे ये करना है। तो एक साथ इंसान 10 चीज़ें नहीं कर सकता। हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है कि पहले हमें ये करना है, उसके बाद ही हमें ये करना है, उसके बाद ही हमें ऐसा करना है। अगर हम चाहेंगे ना कि सब एक साथ कंप्लीट कर ले, वो नहीं हो सकता। अगर चलो हो भी गया तो कोई चीज़ अच्छे से नहीं होगी, हर जगह कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी। गुरु का होना इसीलिए इम्पोर्टेंट है। गुरु आपको सक्सेसफुल बनाना, उनके मतलब सक्सेसफुल, देखो कोई भी इंसान सक्सेस या बेहतर अपने कर्मों से होता है ना। तो सबसे पहले ना इंसान को, मुझे ऐसा लगता है कि अकेले में बैठ के खुद से बात करनी चाहिए कि मेरे अंदर क्या अच्छी चीज़ें हैं। बुराई सबके अंदर होती है, मेरे अंदर भी कुछ ना कुछ बुराई है, तो मैं इस चीज़ को ख़त्म कैसे करूं, या इस चीज़ से ओवरकम होके मैं सही, सबसे पहले ना इंसान को लगता है कि मैं सारे रास्तों में चलूं, कोई एक पाथ, कोई एक रास्ते को ही फॉलो करो, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैं सही वही बोल फॉलो रहे हो। करने की कोशिश करता हूँ। यस। और उसके बाद गुरु आपको हमेशा ना मार्गदर्शन कराएंगे यस। कि ये सही रास्ता है, आप यहाँ से जाओ। और अभी के डेट में ये चल रहा है ना मैम कि लोग बहुत कंफ्यूज्ड हैं, इनको भी मानेंगे, इनको भी मानेंगे, इनको भी मानेंगे। आप किसी एक को भी आप मानो, कोई ज़रूरी नहीं है कि मुझे सबको मानना है, और क्योंकि काम नहीं होता तो दूसरे के पास भागते हैं। हाँ, मैं इधर भी जा रहा हूँ, मैं इधर भी जा रहा हूँ, मैं उधर, अल्टीमेटली है तो एक ही ना, खुदा तो एक ही है। यही और यही बात हम लोग कर रहे थे लास्ट पॉडकास्ट में भी, हाँ, कि बहुत भागम भागी कर रहे हैं, बहुत दे आर नॉट बहुत ट्रस्टिंग। कंफ्यूज्ड है। अगर वेट करना है, अगर आप जैसे बोला कि अपने गुरु है आपके, उन्होंने आपको पहले अंदर से जगाया, हाँ, यू हैव टू सिट इन साइलेंस विद सेल्फ, फिर आप गुरु को कनेक्ट करो, करेक्ट। फिर जो गाइडेंस आएगा, पहले जो सुधार है वो अंदर हाँ, होगा, फिर तभी तो बाहर बाहर रास्ते सुधर, खुलेंगे। वही 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 वही। तो लोग बहुत कंफ्यूज्ड है, उनको लगता है कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, तो उसमें अल्टीमेटली कुछ नहीं होना है। कुछ भी हाथ में नहीं आता है। हाँ, तो बेहतर है किसी एक ही क्योंकि देखिए खुदा तो एक ही है ना। अभी मेरा नाम सौविक है, मुझे घर में कोई कुछ नाम से बुलाता है, फिर कोई प्यार से कुछ और बोल के बुला रहा है, बाहर वाले कुछ और बोल के बुला रहे हाँ हैं, जी। मेरी बहन कुछ और बोल रही है, हाँ। बट हूँ तो मैं एक ही इंसान ना। तो मुझे ऐसा लगता है, और बाबा भी देखिए, बाबा ने कभी नहीं कहा कि मैं ही भगवान हूँ, मुझे ही मानो। उन्होंने कभी नहीं कहा। ये जो लोग बाहर बोल रहे हैं कुछ ना कुछ, वो तो चलो सबका कंटेंट है, सब अपना व्यूज़ ले रहे हैं, बट एक्चुअली में उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने कभी नहीं कहा। हाँ, उन्होंने हमेशा ये कहा है कि अपना कर्म वो साफ तो रखो। अल्लाह मालिक बोलते थे, यहाँ करेक्ट। परवरदिगार बोलते थे। हाँ, तो वो हमेशा ये कहते थे कि अपने कर्मा को साफ रखो, सबका मालिक एक। सबका मालिक एक है। तो किसी और खुदा, मतलब भगवान का, मैं कभी कभी अकेले में सोचता हूँ कि हालांकि मेरे सोचने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट फिर भी वो कितने दरिया दिल हैं वो। हर इंसान
उनको अलग अलग नाम से उनका प्रचार कर रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, बट वो सबकी सुनते हैं, है ना। जैसे कभी कभी होता है ना, सपोज किसी ने हमें कुछ बोला, सपोज आपको, आपका नाम कुछ है, कोई कुछ और नाम से बुला ला, आप नहीं सुनोगे उनका बात, क्योंकि उन्होंने आपको बोला ही नहीं है। बट मैं कभी कभी सोचता हूँ कि खुदा कितना दरिया दिल इंसान है कि वो सबको, जो जिस रूप में उनको पूज रहा है, वो उनको वैसे ही उनको रिस्पॉन्ड करते हैं वो। ये बहुत अच्छी ये चीज़ जो है। अभी नए यूथ है ना, ये आजकल नया जनरेशन है, ये माँ बाप को बहुत नहीं मानते हैं। मीन्स वो लोग रिडिक्यूल करते हैं या बोलते हैं कि दे आर टू ओल्ड फैशन बोलो, या उनकी जो सोच है वो हमारे से नहीं मिलती है। और आजकल एक नॉर्म हो गया है कि माँ बाप को ब्लॉक कर देते हैं अपने लाइफ से। हाँ हाँ, आगे ये काफ़ी चल रहा है आजकल। बहुत ज़्यादा। और हमारे हिसाब से तो माँ बाप के ब्लेसिंग्स के बिना तो आगे बढ़ ही नहीं ऑब्वियसली सकते। ऑब्वियसली ऑब्वियसली। आपका क्या विचार है इसके बारे में? मैम मेरा विचार ये है कि एक तो दुनिया में हम आए उनके वजह से, दूसरा कल को जब हम भी बूढ़े होंगे, जनरेशन गैप तो होगा ही होगा, नो मतलब उसमें कोई शक की बात ही नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं ना कि हम बिल्कुल ओल्ड फैशन हो गए हैं या फिर ऐसा कुछ। मुझे ये लगता है, जैसे मेरी जो फैमिली है वो काफ़ी ब्रॉड माइंडेड है, काफ़ी खुले दिमाग के हैं वो लोग। बट उसके अलावा भी, जैसे मैं हम मतलब मेरी मेरी जो फैमिली है, हम ना दोस्त की तरह रहते हैं। हमारे घर में सब दोस्त हैं, मतलब वैसा नहीं है कि ये मम्मी है और पापा है या फिर मैं बेटा हूँ तो कुछ छुपाना, कुछ वो करना, वैसा नहीं है। हम सब दोस्त की तरह रहते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन पे ये बोलना चाहूँगा कि इस दुनिया में और अभी जो जनरेशन चल रहा है, इसमें एक्चुअली में ना दोस्त वही हैं, माँ बाप ही दोस्त है। जब कोई भी इंसान, चलो अच्छे समय में तो सभी साथ रहते हैं, कुछ ले लिया, पार्टी दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन जब इंसान गड्ढे में गिरता है ना, तब निकालने के लिए माँ बाप ही आते हैं। पहले सबसे पहले वही आते हैं, हाँ, ये आपके बहुत बहुत साथ कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। खड़ा रहेगा उस वक्त, यस। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, भले आपने कोई गलत काम भी किया हो, यस। सारे दोस्त पीछे हट तो भी जाएंगे, माँ बाप भी खड़े रहेंगे। माँ बाप ही आएंगे कि नहीं ये ऐसा नहीं कर और सकता। आपने उसको कितनी भी गाली दी हो फिर भी वो आके खड़े हो हाँ जाएंगे। हाँ, क्योंकि वो है ना, अल्टीमेटली जन्म तो उन्होंने ही दिया है ना। तो ये जो भी आज की डेट में लोग कर रहे हैं, ये सब बस देखा देखी कर रहे हैं मैम, ये सब कि उसने ऐसा किया था, उस हर किसी का सिचुएशन सेम नहीं है ना। क्या बाबा सबकी सुनते? 100% सुनते हैं। डिपेंड करता है कि मतलब जिसका ये क्वेश्चन है कि बाबा मेरी नहीं सुन रहा, अभी मुझे किसी ने मैसेज किया था हाल फिलहाल में इंस्टाग्राम पे कि बाबा भाई मेरी भैया बाबा सबकी सुनते हैं ऐसा वैसा, तो मैंने उनको भी लिखा था। मैम होता क्या है ना कि सुन मतलब जैसे मान लो, ज़्यादातर लोग भगवान को मानते हैं इसलिए कि उनकी इच्छाएं पूरी हो, हाँ। है ना। कि आप यहाँ चले जाओ, वो सबकी ये सुनते सो हैं, वो आपकी इच्छा सेल्फिश। पूरी कर देंगे, वो आपकी इच्छा पूरी कर देंगे। यहाँ पे वो मंदिर है, आप यहाँ चले जाओ, वो आपकी इच्छा पूरी कर देंगे। तो लोग मानते कम है, लेने के लिए ज़्यादा जाते हैं कहीं पे भी। ये मैं हर दुनिया में, मतलब दुनिया की नहीं बोलूँगा बट इंडिया में तो ये है, लोग भगवान को मानते ही इसीलिए है ताकि उनको कुछ मिल जाए, हाँ, है ना। एक्चुअली वो रॉन्ग हो गया है हमारा हाँ जनरेशनली। पहले ऐसा नहीं था। पहले भगवान को प्रेयर्स जो चलती हाँ थी हाँ, बिल्कुल उसको डीपली समझते थे। आइडल बिल्कुल के साथ बिल्कुल। आइडल वर्शिप वाज अ कनेक्शन टू योर द एनर्जी ऑफ गॉड। करेक्ट करेक्ट बट करेक्ट। अभी वो क्या है, बिकॉज ऑफ वॉट एवर इंट्रूजन्स हमारी हम्म, कंट्री ने बहुत सारा मुगल, बहुत सारा। ब्रिटिश बहुत कुछ देखा, तो उसके हिसाब से एक वी हैव लॉस्ट अवर ट्रैक कि हमारा जो सनातन धर्म है वो एक्चुअली है क्या, इट्स अ वे ऑफ लिविंग। करेक्ट करेक्ट। इट्स अ वे ऑफ लिविंग, इट इज़ नॉट अबाउट प्रेइंग टू गॉड ओनली एंड देन टेलिंग गॉड मेरे को ये दे दो वो दे दो। जब भगवान के पास जाते हैं और मांगते हैं तो पहले तो कर्म करते हैं। सही बात है। वो जो कर्म आपका ब्लॉक कर रहा है उस चीज़ को, पहले हम्म, तो उसको भगवान कटाएगा। हाँ उसके करेक्ट लिए करेक्ट वक्त लग जाता है कभी करेक्ट कभी, और करेक्ट करेक्ट तकलीफ, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस अंदर से शुरू हो जाता है। करेक्ट। जो उनको समझना है कि मैंने जो मांगा है उसकी वजह से ये ट्रांसफॉर्मेशन वही कर रहे हैं ऊपर वाले, एंड आई हैव करेक्ट टू गो थ्रू दिस प्रोसेस ताकि मुझे वो मिल सके जो मैंने मांगा है। करेक्ट करेक्ट। सिंपल सा तो फंडा है।
अगर आपने शिरडी साईं बाबा की एक बहुत पुरानी फ़िल्म है, अभी अगर आप उसको यूट्यूब पे देखोगे ना, उसकी क्वालिटी बहुत लो है। मनोज उस कुमार वाली जो है वो, कि और नहीं, नहीं, दूसरी? और एक है, मैं आपको भेजूँगा उसका लिंक। अगर आप उसको देखोगी ना, मैं आपको ये बेट लगा सकता हूँ, आप हर एक सीन में रोगी आप। जिस तरीके से मतलब बाबा, मतलब जिसमें जैसे उसमें बोल रहे हैं ना बाबा, मतलब उसमें एक सीन है, नानावली एक गधे को लेके आते हैं, याद है आपको वो सीन? नहीं। और अंदर बाबा बैठे होते हैं द्वारका माई में, हर इंसान कुछ ना कुछ मांगने आया वहाँ पे बाबा से कि मेरा ये कुछ लॉयर का काम है, ये पूरी करा दो। कोई अपना बिजनेस में मुनाफा मांगने आया है, कोई किसी को अच्छा पोस्ट चाहिए, उसके लिए अर्जी लगाने आए हैं बाबा के पास। तो फिर बाहर से नानावली आके चिल्लाते हैं कि एक गधे को लेके आता है, और वो कहता है कि बाबा को बोलते हैं कि फ़कीर, मैं किसी को तुझसे मिलवाने लाया हूँ। वो गधा आता है, गधे को लेके आता है, कहता है कि ये गधा है, ये मेहनत करने से बहुत डरता है ना, तो इसे तू 20 लाख या 10 लाख दे दे, कुछ एक अमाउंट बोला है उसमें, 20 लाख या 10 लाख दे दे, इसकी लाइफ सेट हो जाएगी, फिर इसको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो ये वो करके वो चले जाते हैं। अब सब लोग बाबा को बोलते हैं कि ये कैसे हो रहा है, कोई भी आके आपको कुछ भी बोल के जा रहा है, आप किसी को कुछ नहीं बोल रहे हो, ये सब नहीं चलेगा, हम नहीं सुनेंगे किसी की, ऐसा वैसा। तो बाबा बोलते हैं कि देखो, तुम लोग भी तो वही कर रहे हो ना, कि यहाँ सब मांगने आते हैं, कोई यहाँ पे निष्ठा से भक्ति मांगने नहीं आता है। तो आपने जब पूछा ना, एकदम से वो मेरे उसमें आ गया, और जब से मैंने ये सीन देखा है ना, तब से मतलब मेरा भी अंदर का सिस्टम बदल गया बिल्कुल। क्योंकि बात तो सही है, लोग हमेशा हम मांगने जा रहे हैं, मतलब ये ट्रू। दे दो, वो दे दो, सबकी एक तो इंसान की चाहते इतनी है, वो कभी ख़त्म नहीं हो खत्म सकती। नहीं होती है। और बट लोगों को ये समझना चाहिए कि आप सबसे पहले ना अपने अंदर से वो सेल्फिशनेस निकाल दो, हम्म। कि मुझे चाहिए, मेरे लिए चाहिए, यस। ऐसा नहीं होता है। यस। ऊपर वाला जब किसी के लिए कुछ करता है ना, तो वो ऐसा सोच के करता है कि इसके वजह से 4 लोगों के भी काम बने। यस। 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 आपको ही सब दे देंगे, वैसा नहीं होता है। या फिर आप ज़्यादा भगवान को मानोगे तो वो आपको ज़्यादा आशीर्वाद दे देंगे, ये मुझे नहीं लगता ऐसा होता है। करेक्ट। तो सबसे पहले इंसान को अंदर से क्लीन होना चाहिए। यस। आप भले ही मुंह से झूठ बोलो कि नहीं मुझे सबके लिए चाहिए, उनको पता है आपका मकसद, यस। आप किस लिए मांग रहे हो। यस। तो वो तभी देंगे ना जब वो सामने वाला इंसान सच्चा हो। यस। अभी आप मांगने के पर्पस से जा रहे हो, तो वैसे मुझे नहीं लगता, वैसे तो अपने माँ बाप भी कुछ नहीं देते किसी को, हम्म। है ना। तो उनको तो आप उनसे तो छुपा ही नहीं सकते कुछ ना। जैसे हमेशा लोग मांगने जाते हैं कि ये है वो है, कभी कोई ये तो नहीं पूछता ना बाबा आप कैसे हैं, या आपने खाया या नहीं, या आपने पिया या नहीं, सब ठीक तो है। जब भी पवार कभी काका का इंसान नहीं पूछता पॉडकास्ट है। किया था, उन्होंने वही बोला था। ये बोला था, सेम मैंने सेंटेंस। मैंने ये अपने मन से बोला, हाँ। जेन्युइनली बता रहा हूँ। सेम सेंटेंस की कभी तो जाओ और बाबा को पूछो कि आप कैसे हो, खाना खाया बाबा, ठंड हम्म। लग रही है क्या हाँ, आपको? हाँ। कभी कभी कोई पूछता है? सब जाके सिर्फ कोई रोते नहीं हैं, पूछता, बस सब ये दे अपने दो आप, वो दे सबको दो। अपने ही चाहिए। एक बार उनसे भी तो पूछ लो, अरे उनको भी तो प्यार चाहिए ना। हम्म। आप जो उनको प्यार करता है वो उनके लिए देखो क्या क्या करते हैं। मैं तो चलो जय जय साईं के वक्त जब गाना बना, मैंने तो उतना सोचा ही नहीं था, बट अगर शायद मैं सोच के करता तो गाना शायद ऐसा ना होता। आज मुझे मेरी एक फैमिली है, मैं जो जो भी मुझे सुनते हैं वो सब मेरे परिवार हैं, और मैं सबसे बात करता हूँ मैम। ऐसा हाँ। कोई नहीं हो सकता जो ये बोलेगा कि ये मुझसे बात नहीं करते, मैं सबसे बात करता हूँ। क्योंकि आज अगर बाबा ने मुझे उनके पास पहुँचाया है, तो वो इसीलिए पहुँचाया ना कि अगर वो मुझे ना सुने, तो फिर मैं कुछ भी गा के डालूं, करेक्ट। वो तो फिर वैसे ही रहेगा ना। तो ये गाना बनाने का कैसे सोचा आप लोगों ने? मैम गाना बनाने का ना मेरा बहुत पहले से मन था, हम्म। बहुत पहले से मन था, बट मुझे मेरे लिए वाइब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम्म। मतलब जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो, मतलब जो एक गाना बनाने के लिए तो टीम चाहिए ना। हम्म। तो मैं बना सकता हूँ, लेकिन मैं लेखक नहीं हूँ, हम्म। मैं लिख नहीं सकता। और अगर मैं लिख भी दूँ, बहुत पहले मैं लिखता था कभी, बट अगर मैं लिख भी दूँ तो मैं वो इमोशंस नहीं ला सकता। तो जय जय साई में ये था, मुझे मयंक भाई मिले, और
वो बोलते इतना अच्छा थे, लिख अच्छा तब मुझे पता नहीं था मयंक भाई के बारे में कि वो सोशल मीडिया में काफ़ी फेमस है, मुझे नहीं पता था। तो धीरे धीरे जब हम मिलने, मुझे ये पता कब चला जब जय जय साई रिलीज़ होने वाला था ना, तब उन्होंने मुझे एक पोस्ट में कोलैबोरेट किया, तब मुझे पता चला ऐसा ऐसा करके। तो देखिए इसमें भी ना मैं जब ना मेरे प्रति ऐसा कुछ था कि भाई इनको सब जानते हैं तो इनके साथ करूँगा, तो हाँ, ऐसा ना नहीं उनको वैसा ऐसा नहीं, कुछ था। हाँ। तो ये ना ये बाबा ही कराते हैं सब। उन्होंने दो बंदों को मिलवाया, दोनों की वाइब मैच करी, दो बंदे मतलब दोनों वैसे ही है जैसे मैं सोचता हूँ वो भी वैसे ही सोचते हैं, जितना मेरा प्रेम है उतना उनका भी प्रेम है। तो वो मैच होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर तो बिजनेस हो जाएगा ना कि तो आपने उनको बोला वर्डिंग्स लिखने के लिए? हाँ एक्चुअली हुआ क्या था, मयंक भाई ने मैंने मयंक भाई को बोला कि बहुत दिन से ना मुझे एक है कि मैं बाबा के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मतलब उनको कुछ देने की या उनके लिए कुछ करने की हमारी औकात तो है नहीं। तो आर्टिस्ट हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकते हैं कि कुछ मतलब उनके लिए कुछ बना सकते बना हैं, कुछ सकते हैं। डेडिकेट कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है करते हैं। अब अब मयंक भाई हर एक हफ्ते बाद भाई कुछ बना भाई कुछ बना, ये सब चलने लगा और तब तक कुछ नहीं बना था। जय जय साईं मैम एक दिन में ये गाना ना पूरा एक रात का प्रोसेस है। जय जय साईं वो एकदम शायद बाबा ही चाह रहे थे कि एकदम लास्ट मोमेंट में सब कुछ करना है, और रातों रात पता नहीं उस दिन क्या था। फिर मयंक भाई भी जब आए थे, वो हैसियत से ज़्यादा दिया है जब उन्होंने उन्होंने भी बहुत सारी टेक्स ली थी, बट जो पहले उन्होंने बोला था ना वही फाइनल रखा गया। इवन जय जय साईं जो गाना है ये परसों रिकॉर्डिंग है, आज मुझे शिरडी जाना है, तो मैंने आज रात को ही जाने से पहले एक होता है ना कि गा देते हैं, आके फिर आराम से उसको वापस से रीडअप कर लेंगे फाइनल। अब वो जो गाने का जो प्रोसेस था वो पता नहीं उस वक्त कुछ होगा, मतलब जब मैं उसको वापस से जब मैं रीडअप कर जब शूट कंप्लीट हो गया और जब हम स्टूडियो वापस आए कि इसको रीडअप करना है, अच्छे से गाता हूँ इस बार, वो अच्छा ही नहीं लग रहा था। क्योंकि डेमो में जो जय जय साईं वाली लाइन है वो इतना अच्छा, फिर बाद में मुझे भी लगा कि जब ये अच्छा लग रहा है तो इसको और अच्छा करने के चक्कर में ख़राब नहीं करते हैं। तो शायद बाबा की मर्जी थी वो कि जो डेमो था वही फिर हमने फाइनल कर दिया गाना। कुछ गा के सुनाएंगे? आपके दर पे मिला है बाबा हमको जो मिला, आपके जब से हुए हम फिर न कोई हम मिला, वो न भटका जिसके साईं बाबा पर है आस था। जय जय साईं जय जय साईं जय जय साईं साईं राम। मैं एक्चुअली अभी ब्यूटीफुल। इतने इमोशंस थे अंदर, अभी मैं रो ना पड़ूँ, मैंने इसीलिए थोड़ा सा गाया। नहीं नहीं, बट इट्स ब्यूटीफुल। रोते बहुत और गंदा आपका लिखता ये हूँ जो मैं। सेकंड सॉन्ग है जिसकी भी आप हाँ, रिकॉर्डिंग कर रहे हो, ये इसके बारे में कुछ बताइए। इसके बारे में ये है कि इस गाने का टाइटल हमने रखा है शिरडी वाले साईं राम तू मेरी जान है। इसमें हमने कोशिश करी है लिरिकली इसको वैसे रखने की कि हर भक्त की जो अंदर की आवाज़ होती है ना, जो वो कहना चाहते हैं, जो वो कहते हैं बाबा से, मतलब जय जय साईं में हमने बाबा बाबा की जो लीला थी हमने वो दिखाने की कोशिश करी थी लिरिकली, जो बोल थे उसके। इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसा रहे जिसमें एक डिवोटी के अंदर की जो आवाज़ होती है ना, हम्म। वो हम कोशिश कर रहे हैं करने के लिए। लवली। और ये इसकी लॉन्च कब है? अभी तो मैम प्रोसेस में है, मैं प्रोसेस में है, हाँ, सो वी विल वेट बट फॉर हाँ इट। इसका ये हम रिलीज़ करेंगे अभी जो गुरु पूर्णिमा आने वाला है उसके 1-2 हफ्ते पहले। अब हम आते हैं बहुत इंटरेस्टिंग राउंड पे, रैपिड फायर राउंड। ठीक है। ओके। मैं एक वर्ड बोलूंगी, आपके लिए क्विकली उसका क्या मीनिंग है? म्यूजिक। म्यूज़िक मेरे लिए वो है जिससे मैं अपने इमोशंस लोगों तक पहुंचा सकूं, या और जो मेरे अंदर है, क्योंकि मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता, बट मैं गाने के थ्रू ही म्यूज़िक के थ्रू ही उसको एक्सप्रेस कर पाता हूँ, तो मेरे लिए म्यूज़िक वो है। लवली। शब्द, वर्ड्स। वर्ड्स बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, आप कैसे क्या बोल रहे हो, क्या लिख रहे हो, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि शब्द ही आपको ऊपर ले जाता है
और शब्द ही आपको नीचे भी ले आते हैं। आस्था। आस्था बहुत, अगेन, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है हर चीज़ में। तो आस्था मेरे लिए मेरे बाबा ही है, साईं ही है आस्था। गुरु। गुरु भी बाबा ही है, साईं बाबा। साईं बाबा। साईं बाबा मेरी जान है। जान। लाइफ। नेक्स्ट। आप वही बोल रहे हो, जान सो लाइफ, ब्यूटीफुल। अच्छा। नेक्स्ट इज जान लाइफ। लाइफ ये है कि लाइफ का मतलब, मैं ये कहना चाहूँगा कि खुश रहना बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में। परेशान होके या दुख में रह के कोई फ़ायदा नहीं है। जो होना है वो होगा ही। अगर आप खुशी से अपना बुरा टाइम भी बिताते हो ना, तो वो जल्दी पार हो जाएगा वो। तो खुश रहना बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, ये है लाइफ कि खुश समर्पण। रहो। समर्पण एक टाइम में इंसान कर ही देता है एक्चुअली, चाहे वो किसी ना किसी को वो कर ही देता है समर्पण। तो वो मुझे लगता है कि एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये जो अगर किसी को जल्दी समझ में आ जाए तो वो जल्दी कर देना ही ज़्यादा सही है। शिरडी। आप भटकोगे नहीं उससे। शिरडी, सुकून, शांति। प्रेयर्स लाइक प्रार्थना। जो भी किया जाए दिल से किया जाए, नहीं तो नहीं किया जाए। और प्रार्थना का मतलब ये नहीं है कि आप कोई मंत्र उच्चारण कर रहे हो। किसी गलत इंटेंशन में मत लेना मेरी बातों को, मैं अपना वो कह रहा हूँ। प्रार्थना मतलब आप जिनको भी मानते हो, जिन जिन मतलब मैं, आप जो भी आपके गुरु हैं, जो भी भगवान है, आप जिनको भी मानते हो बस उनको दिल से याद करो। और मेरे लिए तो वही प्रार्थना है। यस यस यस, वेरी ट्रू। पेरेंट्स, माँ बाप। पेरेंट्स के वजह से ही हम सब इस दुनिया में हैं। और इंसान को ये कोशिश करनी चाहिए कि भले ही बहुत किसी के माँ बाप ऐसे होंगे जिन्होंने जो कुछ नहीं कर पाए होंगे समहाउ किसी वजह से, तो लोग कहते हैं ना कि मेरे माँ बाप ने ये मेरे लिए ये नहीं किया। तो वो नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास शायद ऑप्शन नहीं था। उनकी उनके लिए उस वक्त वो ज़रूरी नहीं था, आप ज़रूरी थे, मतलब जो भी उस होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को जो मतलब जब इंसान धीरे धीरे आगे बढ़ता है, भले ही वो पुराने ख्यालात के हो, उनको भी मॉडर्न बनाओ, उनके साथ भी एंजॉय करो लाइफ। इससे आते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन में। ये मैं सबसे पूछती हूँ, वन पर्ल ऑफ विजडम जो आपने अपने लाइफ में सीखा है, वो आप हमारे साथ शेयर कीजिए, सो हम भी वो एक बोलते हैं ना, एक पर्ल अपने स्ट्रिंग में लगा सके। मैंने अपने लाइफ में ना, मैं भी पहले वही था, बहुत उलझा हुआ रहता था, ये करना है वो करना है। बट एक वक्त आता है लाइफ में ऐसा कि जब आप टूट जाते हो हर तरफ से और आपके साथ कोई नहीं होता, तो वो जो आप बोल रही हो उसका मुझे, मेरे लिए वो ये है कि इंसान को चाहे कोई भी परिस्थिति हो, मैं हमेशा खुश रहने की कोशिश, मतलब खुश रहना प्रिफर करता हूँ, खुश रहना चाहता हूँ। क्योंकि और खुश ऐसा नहीं कि मतलब पैसे आए तो ही इंसान खुश होता है या सक्सेस होता भी खुश होता है। ऐसे भी मुझे लगता है इंसान को खुश रहना चाहिए, क्योंकि छोटी सी जिंदगी है मैम, है ना। कोई मतलब नहीं है, पता नहीं कि अगले पल हम है भी या नहीं। सही बात है। और अगर किसी के लिए किसी के मन में कुछ भी गुस्सा है, कुछ भी नाराज़गी है, तो मुझे लगता है वो ख़त्म कर देनी चाहिए, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं। वो कल को जब वो इंसान नहीं होता है ना, लोग अक्सर किसी को कब याद करते हैं अभी के जनरेशन में ना, जब वो इंसान नहीं होता है। तो उसके होते होते हम अगर उसकी रिस्पेक्ट कर ले, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। हाँ। तो मेरे लिए मैंने ये सीखा है, मुझे बाबा ने ये सिखाया है कि शांति से रहो। और मैं चाहता हूँ कि जो मैं चाहता हूँ, मैं जेन्युइनली मैं कोशिश भी करता हूँ कि खुद खुश रहूँ, अपने आसपास के जितने भी मेरे लोग हैं उनको खुश रखूँ। क्योंकि जब मैं ही खुश नहीं रहूँगा तो मैं कैसे खुशियाँ फैलाऊँगा सही हर बात जगह। है। वेरी गुड, रियली रियली नाइस थैंक यू टॉकिंग सो टू मच यू। मैम। बहुत अच्छा लगा। और आई थिंक कि हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा होगा, और ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगा इसमें से, मैं भी सीख ही क्योंकि रहा हूँ मैम। हम सीखते हैं हम्म, और सिखाते हैं लाइफ बिल्कुल साइड। बिल्कुल ये बिल्कुल। चलता रहता है प्रोसेस। ये जब तक हम जिएंगे, लाइफ इज़ अ स्कूल।
वो हम बिल्कुल, सीखते करेक्ट, ही करेक्ट, रहेंगे, वो तो करेक्ट। कभी बंद नहीं वो होने कभी वाला है। बंद नहीं होने वाला मगर है। अगर हम जो सीख चुके हैं, हुँ, अगर हम किसके साथ शेयर करें, क्योंकि बिल्कुल। सीखने का जो प्रोसेस होता है ना बहुत हुँ, टफ होता है। बहुत टफ होता है, तो हाँ। वो जो अगर ऐसे ही सीख लेते तो हमें प्रोसेस से जाने की ज़रूरत हाँ, नहीं है। हाँ, हाँ। तो यही बस मकसद है। हुँ। और इंसान जितना अकेला रहता है, कई लोग ऐसे, मेरे भी कुछ ऐसे दोस्त हैं जिन जो कहते हैं कि मुझे अकेला मुझसे नहीं रहा जाता, या हम्म। अकेला रहना अच्छा नहीं लगता। बट अकेला रहना भी ना एक, मुझे लगता है कि ये भी ऊपर वाला, मतलब एक सौभाग्य की बात है। आप कितना ज़्यादा समय खुद के साथ रह रहे हो। यस। या तो आप बहुत गलत रास्ते में चल जाओगे, यस। या तो आप थोड़े ठीक-ठाक इंसान बन जाओगे। मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ, जब भगवान तुमसे बहुत प्यार करता है ना, वो तुम्हें अकेला कर देता है। हाँ, तो अगर आप अकेले हो तो आप हाँ, ये समझ लो कि भगवान आपसे बहुत प्यार कर रहा हाँ। है, क्योंकि तब लोगों की ज़रूरत हो, ही विल थ्रो एवरीबडी आउट ऑफ योर लाइफ। करेक्ट, ही करेक्ट, से करेक्ट, सिर्फ मुझे देख, करेक्ट, सिर्फ मुझे देख, मैं करेक्ट, तुझे करेक्ट। देखूँ तुम मुझे देख। हुँ, ही इज द इटर्नल लवर। करेक्ट। बी अ मैन और अ मैं वुमन, ही इज मोस्टली एन इटर्नल लवर करेक्ट, करेक्ट। मैं एंड ही मोस्टली इज अवर अपने स्टूडियो बिलवेड। में वी अकेले आर ही हिज रहता हूँ। बिलवेड्स। करेक्ट, करेक्ट मैम, एब्सोल्युटली करेक्ट। अकेला रहना भी एक मुझे तो अच्छा ही लगता है। और मैं या तो अपने स्टूडियो में होता हूँ, या तो अपने स्टूडियो में काम कर रहा हूँ, तो मैं मतलब मोस्टली अकेला ही रहता हूँ। हम्म। फिर घर गया, फिर मतलब क्योंकि ज़्यादातर स्टूडियो में होता हूँ तो अकेला ही होता हूँ। और मुझे वो पल, वो जो टाइम है वो बहुत अच्छा लगता है मुझे वो, क्योंकि अकेला होता हूँ ना, साथ हम्म। पास में सेटअप है, यहाँ पे बाबा है, मैं उनसे ही बात करता हूँ, उनसे ही रोता हम्म। भी उनके सामने हूँ, हंसता भी उनके सामने हूँ, वैसे। बहुत बहुत प्रेरणा मिली है हमें इनसे बात करके। थैंक यू। ओम थैंक यू सो साई मच राम। मैम। ओम साई राम, ओम साई।